हमारा चैनल हुमानुष्का क्राफ्ट क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 का चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम क्यों कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, तो आप कैसे इसकी शैतानी यानी कि शरारत करने के लिए इसका इस्तेमाल करोगी। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में आती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा सा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता और फिर से उसकी कमर से आकर टकराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही कर्म यानी कि यही रिपीटेशन चलती रही। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान अपनी हरकत फिर से करता। अपनी हरकत की आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ता, यानी कि आसमान अम्मा को फिर से छेड़ता। अम्मा ने आव देखा न ताव देखा और कसकर उसे एक झाड़ू आसमान को दे मारी। यानी कि अम्मा ने क्या करा, आसमान को एक झाड़ू दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से फिर से यानी कि वार किया, यानी कि फिर से ऐसे झाड़ू मारी। नेक्स्ट देखते हैं। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा ने झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकशी शुरू हो गई, यानी कि रस्साकशी यानी कि यहाँ से अम्मा पकड़ रही है, यहाँ से बादल पकड़ रहा है, यहाँ इसे कहते हैं रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, वह थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी, यानी कि ऊपर जाने लगी धीरे धीरे। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़ने के लिए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें नीचे नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। यानी कि जैसे कि ये है ना, यहाँ पे आसमान ने फिर से शुरू करा और आसमान खींचते खींचते अम्मा को इतनी ऊपर ले गया और आसमान ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह जैसे ऊपर से झाड़ू छोड़ती, गिर जाती, यानी कि क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह अब इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़ते पकड़ते ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन की आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो ये हमारा चैप्टर था, अब फिनिश हो गया है। लिखा था तारा निगम में। इसमें हमें बताना चाह रहा है कि आसमान उन्हें तंग करता था। वो जब झाड़ू लगाती थी तो उनकी कमर पकड़ लेता था, उन्हें तंग करता था। तो एक बारी आसमान ने एक शरारत की। अम्मा ने जैसे ही आसमान ने ऐसा करा तो अम्मा ने झाड़ू मारी, तो झाड़ू आसमान ने पकड़ ली और फिर अम्मा भी उड़ती गई। उड़ते उड़ते अम्मा को चांद दिखा और अम्मा चांद के पास चली गई और चांद पर जाके बैठ गई, और अब भी अम्मा चांद पर जाके बैठी हुई है। तो ये स्टोरी थी हमारी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। कैसी लगी हमारी स्टोरी ज़रूर बताना। चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।